पहली पारी में डक और अब शानदार शतक जड़ने के साथ सरफराज ने ऐसी बाजी पलटी है कि जीत का सपना देख रही कीवी टीम अब हार से बचने की प्लानिंग करने लगी है। पहली इनिंग में 46 पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया ने दूसरी इनिंग में ऐसा काउंटर अटैक किया जिसके आगे कीवी टीम के सामने आई जीत अब हाथ से फिसलती हुई नजर आने लगी है। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दूसरी इनिंग में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा बैट घुमाया कि करीब 350 रन का लक्ष्य भी अब छोटा नजर आ रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत के कई बेहतरीन बल्लेबाजों ने इनिंग खेली, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है भारत के शतकवीर सरफराज खान की। पहले कोहली के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप, उसके बाद ऋषभ पंत के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की बदौलत सरफराज खान ने टीम इंडिया को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब टीम इंडिया मैच बचाने की बजाय जीत की तरफ बढ़ रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच की दूसरी इनिंग में टीम इंडिया शुरू से ही पावर मोड में रही। रोहित शर्मा से शुरू हुए छक्के चौकों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पहले विराट कोहली ने धुआंधार पारी खेली, फिर सरफराज ने अपना अंदाज दिखाया। अपनी इनिंग में सरफराज खान ने 110 गेंदों पर ही शतक पूरा कर लिया था। सरफराज ने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 13 चौके और 3 छक्के जड़े और ये सरफराज के टेस्ट करियर का पहला शतक रहा है। सरफराज पहली इनिंग में खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने दूसरी इनिंग में कर दी। इसी के साथ सरफराज 18वें बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक टेस्ट में शून्य और शतक लगाने का कारनामा किया है। सरफराज के शतक के बाद हार का खतरा जो भारत पर मंडरा रहा था, उसकी सुई अब न्यूजीलैंड की तरफ मुड़ गई है। 150 रनों की पारी खेलकर जब सरफराज आउट हुए तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता स्टेडियम इस बात का गवाह है कि जब आप पूरी लगन और मेहनत से कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया आपके जज्बे को सलाम करती है। लेकिन सरफराज ने यह कारनामा पंत साहब के साथ साझेदारी करके किया है। दोनों ने ऐसी दमदार पार्टनरशिप जमाई कि कीवी गेंदबाजों के पसीने छूट गए। सरफराज के साथ ही पंत ने भी शानदार इनिंग खेली, लेकिन बदकिस्मती से पंत 99 पर आउट हो गए। पंत ने अपनी पारी में 9 चौके और 5 छक्के जड़े। कीवी टीम की तरफ से 87वां ओवर लेकर टिम साउदी आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने लेग साइड की तरफ एक लंबा छक्का जड़ दिया। पंत ने गेंद को ऐसे मारा कि बॉल मैदान की छत पर चली गई और इसकी दूरी 107 मीटर रही। पंत के इस छक्के को देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी हैरान हो गए थे और स्टैंड में बैठे दर्शकों के भी होश उड़ गए थे। गेंद मैदान के बाहर जा चुकी थी और इसी वजह से अंपायर को दूसरी गेंद मकानी पड़ी। हालांकि पंत शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी पारी जबरदस्त रही। अब देखना होगा कि इस सीरीज में और कितनी शानदार पारियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल के बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।